जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जीएस प्रैक्टिस सेट 13 की आज चर्चा करने वाले हैं, 13 की। इसके पहले मैं 12 क्लास ले चुका हूं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। ये जो वीडियो है जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस सेट मान लो, और यह प्रीवियस ईयर से लिया गया है क्वेश्चन है। तो टाइम ना बिताते हुए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। पहला हमारा फैक्ट है, सर्वप्रथम शिव का नाम श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम शिव का नाम किस उपनिषद में मिलता है, तो वो है श्वेतांबर उपनिषद है। शिव को जो है मेगास्थेन ने डायोनीसियस कहा है, ठीक है। नैनार संत की बात करें तो उनकी संख्या 63 है। वो शैव धर्म से संबंधित है, नैनार संत। और नैनार संतों में बात करें तो एकमात्र जो महिला नैनार संत थी उनका नाम है करैकाल अम्मैयार नाम है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जो नैनार संत हैं उनकी संख्या कितनी थी, 63 थी, और शैव धर्म से संबंधित थी। और बात करें तो एकमात्र महिला नैनार संत कौन थी, करैकाल अम्मैयार थी। अब आगे बात करते हैं, नाथ शैव संप्रदाय जो था इसकी स्थापना किसने किया, तो ये मत्स्येंद्र नाथ ने इसकी स्थापना की थी। आगे बात करते हैं, श्री कृष्ण का जो सर्वप्रथम नाम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो पूछा जाता है कि श्री कृष्ण का नाम सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है, तो वो उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद है। इसमें ये बताया गया कि श्री कृष्ण जी के जो गुरु थे वो घोर अंगिरस थे, ठीक है। अभी तक हमने जो चर्चा की थी नैनार संत की, अब बात करते हैं अलवार संत की। अलवार संत वैष्णव संत थे, यानी वैष्णव धर्म को मानते थे। इनकी जो संख्या थी टोटल 12 थे। इसमें 2 महिला संत भी थी जिनका नाम गोदा और अडाला थी, ठीक है, गोदा और अडाला। अब बात करते हैं 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है किन ग्रंथों में मिलता है। उस समय प्रचलित 2 प्रमुख धर्म थे, एक बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु दो ग्रंथ हैं, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, जबकि जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन की। कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष हुए रहमतुल्लाह सयानी। उसमें क्या हुआ, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। आगे बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1911। इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर, और इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। तो 2 फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। पहला जब हुआ 1896 ईस्वी में, उसमें अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, और राष्ट्रगीत जो है पहली बार गाया गया। जबकि कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो 1911 ईस्वी में जब इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर, और इसमें क्या हुआ, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। अब बात करते हैं प्रमुख संप्रदायों की, और इस संप्रदाय के जो प्रमुख बनाने वाले हैं, इसे प्रसिद्ध बनाने वाले कौन थे। द्वैतवाद को संपादित करने वाले माधवाचार्य थे, अद्वैतवाद से संबंधित शंकराचार्य जी थे, शुद्ध अद्वैतवाद जिसे शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है, इससे संबंधित वल्लभाचार्य थे, द्वैताद्वैतवाद से संबंधित निम्बार्काचार्य थे, और विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित रामानुजाचार्य थे। अब फिर से एक बार देखते हैं, द्वैतवाद को प्रतिपादित किसने किया, माधवाचार्य ने, अद्वैतवाद को शंकराचार्य ने, शुद्धाद्वैतवाद को वल्लभाचार्य ने, द्वैताद्वैतवाद को निम्बार्काचार्य ने प्रतिपादित किया, जबकि विशिष्टाद्वैतवाद को रामानुजाचार्य ने इसे प्रतिपादित किया था। अब बात करते हैं दर्शन। भारत में जो फेमस है दर्शन, उसको प्रतिपादित करने वाले कौन कौन मुनि थे। जैसे सांख्य दर्शन है तो कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया, योग दर्शन को पतंजलि ने, न्याय दर्शन को गौतम मुनि ने, वैशेषिक दर्शन को ऋषि कणाद ने प्रतिपादित किया, जबकि मीमांसा दर्शन को जैमिनी ने दिया, और वेदांत दर्शन को बद्रायण ने दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जीएस प्रैक्टिस सेट 13, इसका लिंक जो है
हम PDF इसका हम दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से ले लेना भाई साहब। बात करते हैं सर्वप्रथम शिव का जो वर्णन मिलता है श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। इसमें जो है शिव को मेगास्थनी ने डायनेशियस कहा है। नैनार संतों की संख्या 63 थी। नैनार संत शैव धर्म से संबंधित थे और इसमें एक मात्र महिला नैनार संत थी, करेकाल अम्मैयार थी, करेकाल अम्मैयार। जबकि नाथ संप्रदाय को प्रतिपादित किया मस्तेंद्र नाथ ने। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम नाम छंदोग उपनिषद में मिलता है। इनके गुरु जो घोर अंगिरस बताया गया है। अलवार संतों की बात करें तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे और इनकी संख्या 12 थी। इसमें महिला संत 2 थी, एक का नाम गोदा था, दूसरे का नाम अडाला। अब बात करते हैं 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं अंगुत्तर निकाय और महावस्तु है, ठीक है, महावस्तु। और जबकि जैन धर्म के जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, इन तीनों से जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष हुए थे रहमतुल्लाह सयानी जी और इसमें पहली बार जो है राष्ट्रगीत गाया गया वंदे मातरम। इसके बाद बात करते हैं 1911 ईस्वी में जब सेकेंड दिल्ली दरबार हुआ तो उसमें कलकत्ता अधिवेशन आयोजित किया गया 1911 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ कि इसे अध्यक्ष बनाया गया विष्णु नारायण धर को और इसी टाइम जो है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया जनगण मन अधिनायक, जिसके रचना करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख संप्रदायों को। जैसे द्वैतवाद को किसने दिया? माधवाचार्य ने। अद्वैतवाद को शंकराचार्य ने दिया है। शुद्ध द्वैतवाद को वल्लभाचार्य ने दिया है। द्वैतवाद को निम्बार्काचार्य ने दिया है। विशिष्टाद्वैतवाद को रामानुजाचार्य ने दिया है। अब बात करते हैं दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने दिया, योग दर्शन को पतंजलि ने दिया, न्याय दर्शन को गौतम मुनि ने, वैशेषिक दर्शन को ऋषि कणाद ने दिया, मीमांसा दर्शन को जैमिनी ने और वेदांत दर्शन को वदरायण ने दिया था। ये जो दो हैं दर्शन और संप्रदाय, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं भाई, तो इसे 2-3 बार देखना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। धन्यवाद।